So, hello. जी सर। Anyone can listen me? Just confirm me. यस सर। यस सर। तो ठीक है। सो यार हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो ये होगा 45 मिनट के बाद बंद हो जाएगा यार। ओके, लास्ट टाइम में मैंने आपको कहा था कि प्लीज आप जो अपने यूजर नेम है ना इस मीटिंग में पार्टिसिपेंट के, वो उसमें अपना नाम लिखिए, क्योंकि वो रिकॉर्ड होगा, सही है हमारा। अगर आपकी अटेंडेंस में पीछे मसला हो जाएगा तो फिर आए मैं आपका फिर रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे कि अपने इस प्रॉब्लम के। ठीक है, अपने ओरिजिनल जो नेम है वो यूज कीजिए, ना कि शॉर्ट फॉर्म्स। जो फॉर्म में आपने नाम लिखे हैं या जो फिर वो नाम जो आपने अ, आपके सर्टिफिकेट पे आएंगे वो यूज कीजिए। अगर वो नहीं कर सकते तो अपनी ईमेल आईडी भी आप यूज कर सकते हैं एज ए यूजर नेम ना। तो फिर वो कीजिए, तो आप लास्ट में आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपकी जो वो फिर अटेंडेंस कम हो जाएगी। फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम होगा कि आपको सर्टिफिकेट के जो क्वालिफाई करने के लिए जो हमारी के जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप फुलफिल ना कर सकेंगे। ठीक है, प्लीज काइंडली इस चीज का ख्याल रखिएगा। ओके, जब आपने ये फॉर्म फिल जब आपने ये जो साइन अप कर दिया तो फिर वो क्या करेंगे, आपको एक ईमेल सेंड करेंगे ना। तो फिर वो आप अपने जीमेल ओपन करेंगे। जीमेल ओपन करें, वहां पर जीमेल से वेरीफाई करेंगे आप अपना अकाउंट। ये वेरिफिकेशन ईमेल आ गई आपके यहाँ। इस ईमेल पर, इस लिंक पर या वेरीफाई मेल पर आप क्लिक कीजिए, आपकी मेल वेरीफाई हो जाएगी। अगर डबल वेरिफिकेशन आप ऑन करना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी, बॉक्स चेक कीजिए या फिर आप डन कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या होगा, आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में पूछेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। मेरे पास तो कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं। अगर मैं लिखूँ लास्ट इंस्टीट्यूट लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने लिखा, क्वेश्चन मार्क्स आ गया यहाँ पर। ठीक है, उसका मंथ में लेता हूँ जनवरी, एनरोल, फिर मैं लेता हूँ 2019 लेता हूँ, एक्सपायर डेट में अगस्त ले लेता हूँ, और 1923 ले लेता हूँ। यहाँ पर अगस्त नहीं होता हमारे यहाँ, अक्टूबर में। ठीक है, सो आप यहाँ पर नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट बात कह रहा, योर अकाउंट इज अपडेट नाउ टू असेस टुडेस एजुकेशन कम्युनिटी। ओके, कंटिन्यू। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको आगे पेज पर लेके जाएगा। अब यहाँ पे आपको कह रहा है शॉप प्रोडक्ट्स। हम शॉप प्रोडक्ट्स नहीं करेंगे, हमें सिर्फ स्टूडेंट वर्जन चाहिए ऑटोडेस्क का। सो फिर हम यहाँ पर गूगल पे आएंगे। स्टूडेंट वर्जन आप ऑटो के स्टूडेंट वर्जन सर्च करेंगे। 1 ईयर ये आपको फ्री लाइसेंस दे रहा है स्टूडेंट की। ठीक है, यहाँ से आप करेंगे गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्ट पे जाएंगे, फिर अगेन आपको कहेगा साइन इन कर लो। अब हम साइन अप नहीं करेंगे, अब साइन इन करेंगे। ठीक है, सॉरी मैंने ये
एग्जिस्ट मोड की आईडी यूज करना, ठीक है। बिल्कुल नहीं ले रहा भाई। सो ये कह रहा है कि आप डबल वेरिफिकेशन ऑन कर लें, तो डबल वेरिफिकेशन मैं अभी नहीं ऑन करता। ये डबल वेरिफिकेशन इसलिए होता है कि आपका अकाउंट कोई और एक्सेस नहीं करेगा। क्यों? तो मैं कहता हूँ रिमाइंड डेटा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ ऑटोकेट। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पर जो अब न्यू चीज जो यहाँ पर मैं ऐड की है, ये चीज ऐड की है। अगर मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी दे रहा हूँ, हर चीज दे रहा हूँ, डिटेल यहाँ पे बच्चा नाम पूछ रहा है, सेकंड नेम, कंट्री, इंस्टीट्यूशन नेम, टाइप पूछ रहा है, ठीक है। ये भी हो गया, सब कुछ हो गया। मैं आगे जाऊंगा कंफर्म पर। कंफर्म पे जाऊंगा तो फिर यहाँ पे आपको बता रहा है कि इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट बता रहा है कि इन डॉक्यूमेंट से आपका क्या क्या होना चाहिए। और को आपके पास लॉगिन करने या साइन अप करने के बाद 14 डेज का टाइम है। उसमें आपको यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं इन फॉर्मेट्स में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि वो आपके वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वेरीफाई क्या करेंगे? आपका नाम, आपके इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, उसका नाम, आपके डेट ऑफ एनरोलमेंट और डेट ऑफ ग्रेजुएशन, वो सारा इसमें करेंगे। क्यों क्या है कि पहले हम ये वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स को नहीं मांगते थे, जस्ट हम बता देते थे हम स्टूडेंट्स हैं, तो वो कहते थे ठीक है, यू कैन डाउनलोड दैट सॉफ्टवेयर। अब नहीं हो रहा ये। क्यों? बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया कि वो एजुकेशन लाइसेंस पर डाउनलोड करते थे सॉफ्टवेयर और एज अ कमर्शियल यूज करते थे, जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा था। उन्होंने अपनी पॉलिसी भी चेंज की, ठीक है। यहाँ पर आप कर लेंगे कुछ 2 दिन में, हफ्ते अंदर, आप हफ्ते के भीतर आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ऑटोकैड या दूसरा सॉफ्टवेयर से 1 साल की वारंटी के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। मगर मैं आपको यहाँ पे बता के चलूँ कि लास्ट ईयर मैंने स्टूडेंट लाइसेंस पे ऑटोकैड डाउनलोड किया था, मेरे पास अभी चल रहा है ना। तो वो अभी 1 साल से ज्यादा चल चल रहा है मेरे पास। मैंने लास्ट ईयर फरवरी में डाउनलोड किया था, मार्च में। अभी मई जून चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे चल जाते हैं ये सॉफ्टवेयर लॉन्ग पीरियड, जरूरी नहीं है कि 1 साल ही चले, ठीक है। अगर इसका एक अल्टरनेटिव दूसरा भी है। दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि आप क्रैक वर्जन यूज करें। तो मेरे पास एक क्रैक वर्जन पड़ा है 2021 ऑटोकेट का ना, तो वो उसकी लिंक में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर क्या होता है कि कुछ लड़कों के साथ प्रॉब्लम होता है, अब सारा हमारे पास इंटरनेट नहीं है, या ऑटोकेट 5 GB 6 GB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, फिर इंस्टॉल करना है, ऑनलाइन इंस्टॉल होता है पूरा। सो हमारे साथ ये नहीं हो रहा। सो इसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मेरे पास 1.5 GB का ना एक सेटअप पड़ा है ऑटोकेट का, सिंपल इंस्टॉल करना है उसका। उसकी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो उसको आप डाउनलोड कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन में जब हम आएंगे तो आपके पास वो ऑटो के इंस्टॉल्ड हो, ठीक है। सर आप सब। जी जी। सर ये जो मतलब अकाउंट बनाना है और जो ये ऑटो कैड वेब है, इसके ऊपर काम करेंगे हम। नहीं, ऑटो के ऑटो डेस्क ये वेबसाइट है, ये जो कंपनी है हमारा टूल ऑटो कैड उससे से दूसरे टूल्स बनाती है, ठीक है। सही है। और हम जी क्या जी। करते हैं, इन टूल्स को यूज करते हैं। तो वो कंपनी पहले क्या करती थी, स्टूडेंट लाइसेंस पर 3 साल के लिए आपको ये अपना टूल दे देती थी, और ये भी नहीं पूछती थी कि आप स्टूडेंट हैं कि नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दें। अब उन्होंने पॉलिसी चेंज की है, 3 साल के बजाय उन्होंने क्या किया कि हमें 1 साल का लाइसेंस दे रहे हैं, स्टूडेंट यूज करें, सीखें, ठीक है। अच्छा सर, और यहाँ से हम सीखेंगे, मतलब कोई भी जैसे कोई प्रोजेक्ट आ गया वो हम देखेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। जी जी, तो प्रोजेक्ट तो बाद में करेंगे, अभी हम इस टूल को, ऑटोकेड को ऑपरेट करना सीखेंगे, इसको यूज कैसे करते हैं, इसको चलाते कैसे हैं, ठीक है। इस पर ड्राइंग ओके, कैसे थैंक बनती यू। लड़कियां सर भी ये कर सकते हैं। है। जी जी। सर ये स्टूडेंट आईडी कार्ड तो हमें अभी तक नहीं मिला है, मैं 2 0 बेच से हूँ। आपके पास लेटर होगा ना, एडमिशन लेटर होगा। ले, सर वो है, लेकिन इसमें वो बोल रहे हैं ना, कॉपी योर स्टूडेंट कार्ड कार्ड आईडी। नहीं, इस पे 3 डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट हो, स्कूल का जो कंफर्मेशन लेटर हो,
वो आप ऐड कर सकते हैं, या फिर तीनों आप में से कोई भी एक। एक यूज करना है आपको, तीनों यूज नहीं करने, यू जस्ट यूज वन। ओके 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 सर, वो लेटर है हमारे पास। लेटर है वो, आप लेटर यूज कर सकते हैं ना, आप लेटर में आपकी ओके सारी डिटेल आ जाती है। ओके ओके सर। और कोई प्रॉब्लम? अगर किसी को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, तो फिर हमारे पास उसका एक अल्टरनेटिव है कि हम क्रेक वर्जन यूज करें। क्रेक वर्जन सजेस्ट नहीं किया जाता यूज करने के लिए, ठीक है। तो उसलिए कि क्यों नहीं यूज कर सकते क्रैक वर्जन? ये क्रेक वर्जन में ये होता है कि आप जब ड्राइंग कर रहे होते हैं ना, तो वो आपका फाइल क्रैश हो जाता है। क्रैश का मतलब क्या होता है? आपने आधा काम कर दिया, वो फाइल बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर अगेन ओपन करेंगे, पिछला काम को, या फिर वो फाइल को क्या करेगा, डिलीट कर लेगा, या उसको बैकअप फाइल बना देगा। तो प्रॉब्लम्स आते हैं क्रैक वर्जन में। मोशन रेज्ड हैंड, मोशन जी। सर जो क्रैक वर्जन है सर उन्हें लिंक शेयर करो। जी जी, मां लिंक शेयर करो ना ग्रुप पे, एंड डाउन के इंस्टॉल करने जो प्रोसीजर में तव्हांखे ॾेई छॾींदुसि। ठीक है सर, ठीक। ओके, ॿियो को क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन ना आए तो असां जी सर, कंटिन्यू करो। कंटिन्यू कयूं? ओके। सो तव्हां इन तरीके से, सॉरी, आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं ऑटोकैड। ओके, सो ना सिर्फ ऑटोकैड, आप अदर सॉफ्टवेयर टूल्स भी इसी तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अभी बता लिया, जिनको अभी स्टूडेंट आईडी कार्ड एक्सक्यूज मी डाउनलोड सर। नहीं मिला। जी सर। सर सर आई वाज जी जस्ट जी। मेकिंग आईडी सर, उसमें पूछ रहे यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं कुछ ऐसा कुछ पूछ रहे, लिंक पूछ रहे, यूनिवर्सिटी लिंक, वहां पर मैं क्या प्रेस करूँ? यूनिवर्सिटी लिंक नहीं पूछ रहे हैं, और यूनिवर्सिटी टाइप पूछ रहे हैं, और यूनिवर्सिटी पूछ रहे हैं ना। नो आपके सर, उसमें इंस्टीट्यूशन का नाम? नाम तो मैंने लिखा है, उसके नीचे वो कुछ और भी पूछ रहे हैं। एक क्या सेकंड से पूछ मैं रहे आपको हैं? स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट सर वो कह व्हाट्सएप रहे हैं करो। वेबसाइट, इस वेबसाइट कह रहे हैं, वेबसाइट। वेबसाइट आपको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पूछ रहा है? जी मुझसे तो सर। नहीं पूछा अभी। सर मैं अभी ओपन करके बैठा हूँ, वहां पर मुझसे पूछ रहा है। आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दें एक मिनट। ओके सर। सो हम कैरी ऑन करते हैं। आपका क्वेश्चन मैं लास्ट में ले लूंगा, सही? ओके अभी हम कैरी ऑन करते हैं, टाइम बहुत हो गया है। सो अभी यहाँ पर इंस्टॉल करने का प्रोसीजर और जो डिफरेंट क्वेश्चन है आपके क्वेरीज है, वो हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। इंस्टॉल बाद में करेंगे, अभी हम चलते हैं ऑटो कैड के तरफ, ठीक है। सो जब आप ऑटो कैड ओपन करते हैं, तो आपके पास फर्स्ट ऐसा एक इंटरफेस आ जाता है। उसमें आपको टॉप पर ऐप मेन्यू आता है, ऑटो कैड का आइकॉन। उसके बाद आपने अगर ऑटोडेस्क का अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, आपके पास रजिस्टर डाउनलोड वर्जन है, तो आपके पास इस तरह है A360, AutoCAD 360 मींस क्लाउड का ऐसा लिंक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये गेट स्टार्टेड का ये पैनल आ जाता है, उसमें न्यू ड्राइंग स्टार्ट करना होता है, न्यू टेम्पलेट बनाना होती है। तो उसके बारे में आपके बारे में काम कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे शुरू होता है, ठीक है। न्यू ड्राइंग्स आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं सुना रहा है। ओके, सो बीच यहाँ पे मिडिल पे आपको जो नजर आता है वो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो आपने यूज किए हुए हैं, ठीक है। जो आपने बना है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, वो आपको शो करता है। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जब आ जाएंगे, तो ड्राइंग का आइकॉन होता है, उसके ऊपर पर ये पिन का साइन आइकॉन है। अगर पिन पर आप क्लिक कर देंगे, तो वो जो ड्राइंग है आपकी, वहीं पर टॉप पर पिन हो जाएगी। अगर आप जैसे टाइम से यूज करते हैं रिसेंटली, यहाँ पर जो ड्राइंग होती है, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो रिसेंट में क्या करता है, टॉप पर उस डॉक्यूमेंट को पिन कर देता है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स मेरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काम है, इस पे काम कर रहा हूँ, इसे टॉप पर रखो। जिस तरह ये आपको हॉस्टल लेआउट दिखा रहा है, ये क्विस्ट यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, उसका सारा मास्टर प्लान है, मैंने बनाया था ना। सो वो है इस पे, ठीक है। उसके नीचे एक ड्राइंग है। उसके बाद अगर अगर आप आते हैं, तो साइड पे आपको नोटिफिकेशन और कनेक्ट का आता है। सो नोटिफिकेशन अगर आपके कोई आ रहे हैं ऑनलाइन, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
कनेक्ट आ रहा है तो फिर आपका मेरे अकाउंट है वहां पर, अगर उससे कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है सीधे या फिर हम 2-3 लोग एक साथ काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पर, उसके बारे में यहाँ पर बात होती है। ठीक है। अगर जैसे आप एक न्यू ड्राइंग स्टार्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह का यूजर इंटरफेस आएगा। यूजर इंटरफेस एक बार सही समझ तरीके से समझ लीजिए, इसलिए कि आपको इजी हो जाएगा। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, आप उसके यूजर इंटरफेस को समझते हैं। तो यूजर इंटरफेस क्या है, कहाँ पर क्या चीज रखी है, कहाँ पर कौन सा ऑप्शन पड़ा है। ठीक है। सो टॉप पर आपके टैब्स आते हैं। टैब्स में आपके डिफरेंट टैब्स है, होम, इंसर्ट, एनोटेशन, पैरामेट्रिक, आउटपुट, इनपुट, कोलाब्रेशन। ये जो कोलाब्रेशन दी हुई है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यू फीचर है। ठीक है। पुराने जो आपके ऑटो कैड थे 17, 14 या 13 वाले, उसमें आपको ये कोलाब्रेशन का ऑप्शन नहीं मिलता, और वहां पर आपको ये पैरामेट्रिक का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। अभी इन्होंने ऐड किए। ठीक है। नीचे आ जाएंगे। ये रिबन के टैब से, और नीचे ये जो सारी हॉरिजॉन्टल ये लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। ठीक है। और रिबन्स में ये डिफरेंट पैनल्स होते हैं। ठीक है। ये ड्रा पैनल है, यहाँ पर ड्राइंग के टूल्स पड़े हैं। ये मॉडिफाई पैनल है, यहाँ पर मॉडिफाई के टूल्स हैं। ये एनोटेशन पैनल है, तो ये एनोटेशन के टूल्स पड़े हैं यहाँ पर। ठीक है। ये पे यहाँ पर जो डिफरेंट ये बॉक्सेस हैं, इसको हम पैनल्स कहते हैं। पैनल्स के बाद अब अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पर व्यू क्यूब मिलता है। यूट्यूब तो मोस्टली 2D में इतना काम नहीं आता। जब हम 3D में काम करते हैं और डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट व्यूज देखना चाहते हैं, तो ये हमें क्यूब हेल्प करता है उस एंगल या उस क्यूब से देखने के लिए। आइसोमेट्रिक देखना है आपको, पैरामेट्रिक देखना है, तो आप यहाँ सर, या बर्ड आई व्यू चाहिए आपको, तो यहाँ से आप नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपकी यहाँ नेविगेशन बार आती है। नेविगेशन बार में आपके व्हील है, हैंड है, जूम है, आपके ऑर्बिट का ऑप्शन है कि आप किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के अराउंड ऑर्बिट करें, उसके चारों तरफ देखिए किस तरह है वो। फिर नीचे आ जाते हैं, आपको स्टेटस बार मिल जाती है। स्टेटस बार में बहुत सारे इंपोर्टेंट ऑप्शन है। आपकी सिनेप्स यहाँ पर है, आपके आर्थो, पोलर, ये मैं लफ्ज आपको बता रहा हूँ, ये आप दिमाग में रखिएगा। आर्थो पोलर मैं बता रहा हूँ, इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आर्थो और पोलर पर ही, क्योंकि हमें ड्राइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही करेगी। आर्थो और पोलर हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम से, तो उनके बारे में हम काम करेंगे। दूसरी बात आती है सिनेप, तो सिनेप्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। नीचे नीचे जो चीज है, ये स्टेटस बार होती है। स्टेटस बार के बाद ये यहाँ पर आती है आपकी कमांड बार या कमांड प्रोब। ठीक है। इस पर क्या होता है, कमांड प्रोब से आप जो आपने देखे होंगे या नहीं देखे, तो आप जब ये आप एक्सपर्ट हो जाएंगे बहुत बड़े, तो तब आप सिर्फ कीबोर्ड यूज नहीं करेंगे। आप सिर्फ कीबोर्ड यूज करेंगे, माउस को आप साइड में रख लेंगे, और ऐसे ही आप सारा जो यूजर इंटरफेस है आपका प्लेन हो जाएगा, और एक्सपर्ट की तरह आप काम करेंगे सिर्फ कमांड बार को यूज करते हुए। ठीक है। कमांड बार से क्या होता है, हम एल इंटर करेंगे, लाइन कमांड आ जाएगी, उसकी डिस्टेंस देंगे, उसके एंगल देंगे, वो खुद ब खुद चलेगा, हमें क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद आप आते हैं, तो आपको यहाँ पर मॉडल एंड लेआउट के टैब्स आते हैं। ये आपका ब्लैक देख रहा है, मॉडल का टैब है। इसके ऊपर लेआउट का टैब आता है। लेआउट से क्या करते हैं, हम लेआउट को जो हम ड्राइंग्स लेते हैं, बाहर निकालते हैं प्रिंट के लिए, वो हम लेआउट्स में लेके आते हैं, उसके डिफरेंट लेआउट्स लेके आते हैं हम। ठीक है। ये तो हो गई हमारी यूजर इंटरफेस। उसके बाद हम आ जाते हैं टूल्स पर। टूल्स में हमें पहले पहला जो हमें पैनल नजर आता है, वो है ड्रा का। ठीक है। ड्रा में लाइन आती है, पॉलीलाइन आती है, सर्किल है, आर्क, रेक्टेंगल, एलिप्स एंड हेच। उसके बाद मॉडिफाई का, उसके बाद लेयर्स है, और ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, ग्रुप, और दूसरे ये आपके पैनल्स आ जाते हैं। ठीक है। सो ये एक ड्राइंग है।
मैंने बनाई है। हम पहले सीखेंगे कि ये ड्राइंग कैसे बनेगी। इस ड्राइंग को बनाने के लिए डिफरेंट कमांड्स या डिफरेंट लाइंस यूज हो रही हैं, पहले हम वो सीखेंगे। वो सब कुछ सीख कर हम फिर आप ये ड्राइंग बनाने के काबिल बन जाएंगे। ठीक है, लेट्स गो टू द ऑटोकैड। हम सीधा अभी ऑटोकैड की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बात की थी ना, ये हम आगे ऑटोकैड के यूजर इंटरफेस में आएंगे। ठीक है, पहले तो हमारा स्टार्ट है। अब न्यू ड्राइंग स्टार्ट करनी है हमें। न्यू ड्राइंग स्टार्ट करने के दो तीन मेथड्स हैं। एक तो ऑटोकैड आइकन पर जाएं, न्यू पर क्लिक करें और ड्राइंग शुरू करें। दूसरा तरीका, अब मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूं तो आप मुझे कैच कीजिएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये, यहाँ पर न्यू का आइकॉन है, क्लिक करें, यहाँ पर आप पहुंच गए। यहाँ पर ओपन करके न्यू ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका, यहाँ पर नॉट न्यू फाइल, गेट स्टार्टेड, यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग, सॉरी स्टार्ट ड्राइंग में क्लिक करेंगे। यहाँ पर सीधा आपको यहाँ पर लेके आएगा। यहाँ पर आप न्यू ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं। मगर ये चलते हैं स्टार्ट ड्राइंग और इन दो ऑप्शंस में एक फर्क था। यहाँ पर आ रहे थे, क्लिक कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स पर लेके आ रहा था। ठीक है, अब इन टेम्पलेट्स के बारे में हम आपको बता दें। अगर आप यहाँ आएंगे तो ट्यूटोरियल आर्किटेक्ट लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर लिखा हुआ है, आर्किटेक्चर लिखा हुआ है, एक ISO 3D लिखा हुआ है। हम एक DWT यूज होता है मोस्टली जब हम 2D ड्राइंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, और मैंने दूसरा कोई टेम्पलेट यूज किया ही नहीं, मैंने यही टेम्पलेट यूज किया ऑलवेज। ठीक है, आते हैं, इस यहाँ पर टेम्पलेट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन है ओपन, देन ओपन नो टेम्पलेट इंपीरियल, ओपन विथ नो टेम्पलेट मैट्रिक। अब इंपीरियल और मैट्रिक में क्या फर्क है, ये आपके यूनिट सिस्टम है। अगर आप इंपीरियल पर क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो आपके क्या होगा कि ड्राइंग जो यूज होगी उसमें पाउंड, फुट, इंच की मेजरमेंट होगी। अगर आप मैट्रिक में जाएंगे तो वहां पर आपकी जो लेंथ मेजर होगी वो मीटर्स, मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स में होगी। ओके, अगर आप सिर्फ ओपन करेंगे और कोई यूनिट सिस्टम नहीं लेंगे तो वो आपका डेसिमल होगा। 1 से लेकर 10, 20, 30, देयर विल बी नो यूनिट। ठीक है, जस्ट आपके नंबर्स हो गए। हम जस्ट ओपन करते हैं, ओपन किया, न्यू ड्राइंग स्टार्ट हो गई। डोंट वरी, हम ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है इस लेक्चर की और स्लाइड्स में आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। डोंट वरी अबाउट इट, मटेरियल आपको सारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और एक मेरे पास फाइल है, उसमें शॉर्टकट कीज है इसकी ऑटोकैड की सारी तकरीबन, तो वो फाइल में भी आपको शेयर कर दूंगा क्योंकि आपको ऑटोकैड यूज करने में इजी होगा। आगे आप ऑटोकैड यूजर इंटरफेस में आ गए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यूनिट सेट करने हैं। यूनिट सेट करने का तरीका क्या है, ओके शेयर हो गई स्क्रीन। जी सर, ओके अच्छी सर, जी सर। यस सर। सर हेलो, रोजाना क्लासेस सर 2 वीक, दो आवर्स की होंगी एक वीक में क्लास? ओके ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्सक्यूज ठीक मी है, सर। तो मैंने अभी लास्ट टाइम आपको बता रहा था कि जब हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में, जब हमने न्यू टेम्पलेट या न्यू ड्राइंग स्टार्ट की तो सबसे पहले हम जो काम करते हैं हम यूनिट सेट करते हैं। यूनिट सेट करने के लिए शॉर्टकट की है हमारे पास UN, UN, UN। ठीक है, यूनिट्स, आप फिर इंटर दबाएंगे। इंटर दबाएंगे, इस तरह का विंडो आपके सामने पॉपअप हो जाएगी। ठीक है,
उस विंडो में आपको बता रहा है लेंथ के यूनिट्स क्या होने चाहिए आपके, क्योंकि सर हम जब ये ड्राइंग कर रहे हैं तो लाइन ड्रा करेंगे, लाइन के जो मेजरमेंट यूनिट्स है वो लेंथ ही है। मेरा ऑडियो नहीं आ रहा? एनीवन ये कंफर्म मी दैट मेरा ऑडियो सही आ रहा है? अच्छे आ रहा है। अच्छे सर, क्लियर है। ओके सर ये विंडो जिस तरह से ओपन हुई है मेरा ये आवाज ठीक है रिपीट ना? कीजिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। डियर, अगर किसी का आवाज ठीक नहीं आ रहा तो प्लीज आप अपना नेटवर्क चेक कर लेना, मे बी वो स्लो होगा। ये आप लेंथ है तो लेंथ को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं। आपकी लेंथ आर्किटेक्चरल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल या साइंटिफिक यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे प्रिसिशन दी गई है, तो आप पॉइंट जिस तरह हम राउंड ऑफ फिगर पढ़ते हैं या जीरो पढ़ते हैं फिजिक्स में, हम केमिस्ट्री में, तो आप यहाँ पर प्रिसिशन दी गई है, आपकी लाइन कितनी प्रिसाइज होगी, ठीक है। कितनी प्रिसिशन हो चाहिए आपको, फुट और इंचेस चाहिए। अगर इंच के आगे अगर लाइन आपकी 1.25 इंच हो गई तो वो बताएगा आपके। अगर सबसे पहले आप क्या करते हैं, यूनिट सेलेक्ट करते हैं, आर्किटेक्चर यूनिट ले लें, प्रिसिशन 00 ले लें और कुछ भी ना करें, ओके कर दें। ओके कर दिया। अब आपके यूनिट्स क्या होंगे, फीट और इंचेस। तो सबसे पहले हमारे ऊपर जो टैब आती है होम टैब है, ठीक है। होम टैब में जो रिबन है उसका फर्स्ट पैनल हमें ड्रा पैनल मिलता है। ड्रा पैनल में लाइन कमांड है आपके पास, पॉलीलाइन, सर्किल, आर्क, रेक्टेंगल, एलिप्स और हेज। अगर ड्रा के ड्रॉप डाउन में आएंगे तो आपके पास और भी डिफरेंट ड्राइंग के ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसको अगेन रीड कर लेते हैं। आपके पास एसपी लाइन है, आपके पास एसपी लाइन सीवी है, आपके पास कंस्ट्रक्शन लाइन है, सेंटर दोनों पास तरफ से आपके एरोज आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एरो आता है, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ डार्ट्स हैं। तो ये डिफरेंट ड्राइंग्स के आपके ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपके पास हेलिक्स आ जाता है, यहाँ पे आपके 3D पॉइंट आ जाती है, ये ठीक है। अगर किसी भी अगर आप काम कर रहे हैं इसमें, तो किसी भी अगर आइकॉन के करीब आप कर्सर लेके जाएंगे तो वो उसका नाम, सॉरी ऐसे रखते हैं, तो उसका नाम जो कमांड है या ऑप्शन है, आइकॉन है, हाइलाइट्स, उसका फंक्शन क्रिएट्स 2D एंड 3D स्पाइरल, और उसके नीचे उसे यूज कैसे करते हैं और उसके स्टेप्स दिए हुए हैं। पहले 5 स्टेप दे रहा है, अगर आपको हेलिक्स ड्रा करनी है, सेंटर दो, सेंटर के बाद उसके रेडियस दो, रेडियस के बाद उसका बॉटम और टॉप रेडियस दो, उसके हाइट दो। तो सब कुछ वो बता रहा है खुद ऑटोकैड, इतना वो स्मार्ट टूल है, ठीक है। अगर आप सिंपल अगर लाइन पे आ जाएं तो लाइन क्यों बता रहा है, ये लाइन का आइकॉन है, क्या करता है, इट क्रिएट्स स्ट्रेट लाइंस। ओके, लाइंस कैसे करता है क्रिएट, आप कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करें 1 और फिर दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करें, तो लाइन तो कॉम्बिनेशन जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच का है ना, तो 2 पॉइंट्स के बीच में इस तरह वो लाइन क्रिएट कर देगा। एक पॉइंट, ये दूसरी पॉइंट। अगर मैंने अभी तक ये मेरी लाइन की कमांड ऑन है, उस पॉइंट से चल रही है, अगर आप दूसरी पॉइंट पे लेना चाहें दूसरी पॉइंट, ये लाइन, ये तीसरी पॉइंट की लाइन, ये पॉइंट पे लाइन, ये पॉइंट पे लाइन, ये पॉइंट पे लाइन, इस तरह से। अब क्या होगा, मैंने यहाँ पर लाया तो क्या हुआ था कि मेरी पॉइंट यहाँ पर लाया तो मुझे ये कमांड यहाँ पर ऑन होनी चाहिए, तो फिर क्या करेंगे आप, एस्केप दबाएंगे, कमांड ऐड हो जाएगी। अगर एस्केप नहीं दबा रहे हैं आप स्पेस बार दबाइए, ये कमांड आपके यहाँ पर ऑन है, ठीक है। आप स्पेस बार पर दबाएं, स्पेस बार पर दबाएंगे फिर भी ये कमांड ऐड हो जाएगी। अगर अगेन स्पेस बार दबाएंगे ये कमांड फिर लाइन की ऑन हो जाएगी आपके लिए, भाई लाइन ड्रा करो। अगर आपकी कौन सी कमांड ऑन है, आप क्या कर रहे हैं, तो ये नीचे आपकी कमांड लाइन आपको बता रही है, योर कमांड लाइन इज एक्टिवेटेड, वो बता रही लाइन जान आपकी कमांड ऑन है। आपको क्या करना है, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, वो बता रहा है फर्स्ट पॉइंट बताओ। अगेन बता रहा है नेक्स्ट पॉइंट बताओ, तो आपकी लाइन बने, मैंने नेक्स्ट पॉइंट बता दी।
वो बता रहा है कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और अनडू। आपने जो पॉइंट ये ली है वो आपको नहीं चाहिए, यू में दबाऊंगा तो फिर क्या करेगा, जो मैंने लास्ट पॉइंट ली है ना वो उसको अनडू कर देगा, पीछे चला जाएगा। अगर मैंने ये पॉइंट यहाँ पे ले ली और यहाँ पे अभी मैं इंटर दबाता हूँ, क्या करूंगा मैं, इंटर दबाऊंगा, भाई खत्म हो गया, मेरी आगे कुछ नहीं करना, बाकी 15 तो वो ये कमांड एंड कर देगा। आपको लाइन कमांड यूज करना आ जाएगा, ठीक है, ये सिंपल है, इतना आप डिफिकल्ट नहीं है। सो अगर लाइन कमांड ड्रा कर दी, आपको अपनी विंडो साफ करनी है इस तरफ से, क्या आप डाउन से बॉटम तक तरफ जाएंगे तो ये ग्रीन विंडो आपका आएगा, अगर नीचे जाएंगे ब्लू विंडो आएगा। इसमें फर्क क्या है ग्रीन और ब्लू विंडो में, ये भी आप समझ लीजिए। मैं अभी इसे डिलीट कर रहा था, फिर ग्रीन के अंदर अगर थोड़ा भी कोई पार्ट, अगर थोड़ा पार्ट भी, किसी हल्का पार्ट भी अगर किसी बॉक्स में आ गया तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, एक कॉर्नर आ गया, ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। मगर जब आप ब्लू विंडो जैसे आएंगे, जब पूरा ऑब्जेक्ट, जब तक पूरा ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वो सेलेक्ट नहीं करेगा। ये लाइन पूरी अंदर है, सिलेक्शन सेलेक्ट कैसे करते हैं, विंडो पर आ गए, म्यूट कर दिया मैंने। सो प्लीज अपनी माइक्स ऑफ रखें। ये सिंपल पॉइंट थी, आप समझ लीजिए। मैंने अभी ये लाइन मुझे ड्रा कर डिलीट करनी है, मैं इसे क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, डिलीट दबाऊंगा, डिलीट हो जाएगी। अगर नहीं तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब ग्रीन विंडो में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, थोड़ा सा भी आ गया तो वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर आप उसे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, सही है। अगर ब्लू में आ रहे हैं तो आपको ब्लू में क्या होगा कि आपको पूरा ऑब्जेक्ट आना चाहिए, अगर पूरा नहीं आ गया वो ऑब्जेक्ट तो वो सेलेक्ट नहीं होगा। ये देखें, ओके। और सिलेक्शन का एक और प्रोसीजर भी है, वो क्या है, आप क्लिक करें और क्लिक दबा के रखें और ये इस तरह का आपका एक पॉलीगॉन बन जाएगा। पॉलीगॉन में जो जो ऑब्जेक्ट्स आ गए वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और डिलीट कर दें आप। ग्रीन, ठीक है। फ्री हैंड आ रहा है, शान हैदर बुसेरा, फ्री हैंड आ रहा है, रेक्टेंगुलर नहीं आ रहा। शान, आप अगर ऑटोकैड यूज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि आप क्लिक पर प्रेस करके रहे हैं, प्रेस करके फिर सेलेक्ट कर रहे हैं। प्रेस करके सेलेक्ट नहीं करना, जस्ट वन क्लिक करनी है आपको विंडो पर। अगर इस तरह से मैं एक लाइन का सिलेक्शन बना देता हूं तो आपको सिर्फ एक सिंगल क्लिक करनी है, सिंगल क्लिक करके फिर ये बॉक्स होगा। अगर आप उस पर क्लिक कर होल्ड करके बैठेंगे तो इस तरह का आपके एक पॉलीगॉन आ जाएगा, ना कि रेक्टेंगल आ जाएगा। हाँ, ऑटो सेव ऑप्शन कैसे होगा, ऑटो सेव ऑप्शन से होता है, ठीक है। मैं आपको ऑटो सेव भी बता देता हूँ। अभी लाइन कमांड हम क्रिएट कर लें, ठीक है। तो लाइन ऐसे ड्रा हो सकती है, ये तो हमने फ्री हैंड स्केच लाइन बनाई ना। अगर आप लाइन बनाना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो लाइन को ड्रा करने के यहाँ पर दो तरीके। एक तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूज करें, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दे दें, एक पॉइंट के दूसरे पॉइंट के आपने लाइन ड्रा कर ली। मिसाल के तौर पे आपने ये लाइन आइकॉन लिया, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट, उसने पूछ रहा, मैंने कहा 0,0, ठीक है। तो क्या करेगा, 0,0, 0,0 हो गए, दोनों बॉक्स में 0,0 आ गए। अब आप एंटर दबा दें, एंटर दबा 0,0 से आप क्या होगा कि आपके ये 0,0 जो ओरिजिन था उसको आपने इनिशियल पॉइंट ले लिया। अब ये पूछ रहा है नेक्स्ट पॉइंट, मैं कहता हूं 10 फिट, 10, ओके। फिट के लिए आप अपोस्ट्रोफी देते हैं, ठीक है, एंटर दबा दें।
और अगेन इंटर दबा दें, कमांड ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन आपने ड्रा कर दी। कैसे ड्रा कर दी? कोऑर्डिनेट से। आपने कोऑर्डिनेट्स दिए और वो लाइन ड्रा हो गई। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो अलाइन पे आ जाए। अलाइन के बजाय आप लीनियर डायमेंशन, लीनियर डायमेंशंस जैसे, और ये 10 फीट एक्सिस में है। और ये आप अगर वेरीफाई करना चाहें तो ये 10 फीट वाई में भी है। ठीक है, अगर ये स्पाइन का लें तो ये तो ओरिजिन है 0,0, और दूसरी पॉइंट का अगर आप डिस्टेंस लेते हैं एक्स और वाई में 10 फीट से, तो हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की कोऑर्डिनेट्स यूज करते हुए। एक बार मैं फिर करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, लाइन का मान ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियल पॉइंट दे रहा हूं मैं 20 फीट एक्स में, 20 फुट कामा 0 इंटर। ओके, 20,0 ये पॉइंट एक आ गई। और मैं दूसरी पॉइंट दे रहा हूं, देन डोंट ड्रा एनीथिंग, आप इसे रिमूव करें। देन ये डॉट रिमूव करो, तो आप दूसरी पॉइंट से मैं इसे 25 फीट कामा 0 इंटर। तो ये क्या हुआ, 25 फीट की एक लाइन हॉरिजॉन्टल में ड्रा हो गई। अगर वेरीफाई करना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट्स देकर आप लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये तो हो गए रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स ना, सॉरी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स। एब्सोल्यूट मतलब जो आपके रियल 0,0 और एक्स वाई एक्सिस है उससे। मगर मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूं, इस पॉइंट पे खड़ा हूं और मुझे इस पॉइंट पे लाइन बनानी, 1 मिनट में बता दूं, इधर में खड़ा हूं। ठीक है, मुझे इस पॉइंट से लाइन ड्रा करनी है। ठीक है भाई, मैंने ये पॉइंट दे दी। अब मैं दूसरी पॉइंट कहाँ लूं, मुझे 10 फीट ऊपर जाना है यहाँ से। मैं क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट्स दूंगा, पर कोऑर्डिनेट्स के पहले क्या करूंगा, मैं एट द रेट साइन दूंगा। फिर मैं एक्स में कहूंगा 0 मुझे जाना है, वर्टिकल में मुझे 10 फीट ऊपर जाने हैं। इंटर दबा दिया, तो आप चेक करेंगे कि इस पॉइंट से ये 10 फीट ऊपर गई है। क्या 10 फीट ऊपर गई है? तो लाइन मैंने क्या क्या, ये तो आपके थे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स, ये मैंने यूज किया रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स। रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स कैसे यूज होते हैं, पहले आप लाइन की कमांड दे दें, लाइन एल एंटर। उसके बाद आप फर्स्ट पॉइंट कोई भी ले लें। फर्स्ट पॉइंट मैंने देता हूँ 30 फीट कामा 30 फीट एंटर। अब ये तो ले लिया मैंने, दूसरी पॉइंट मुझे लेने हैं। अब मुझे हॉरिजॉन्टल में 10 फीट की लाइन ड्रा करनी है। हॉरिजॉन्टल में क्या करूंगा, मैं एट द रेट जो पॉइंट मैंने लिया है वो उस पॉइंट से। अब क्या हुआ, जो पॉइंट इसके एक पॉइंट है वो मेरे एक्स वाई एक्सिस वहां पर आ जाएंगे, रिलेटिव एक्सिस मैंने वहां पर बना दी कार्टेशियन सिस्टम। मुझे जाना है हॉरिजॉन्टल में 5 फीट आगे जाओ गामा 0 फीट वर्टिकल। मुझे हॉरिजॉन्टल 5 फीट की लाइन चाहिए, इंटर। अगेन इंटर दबाएंगे, कमांड एड हो जाएगी। ये आपकी 5 फीट की हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। ठीक है, सो दैट्स ऑल। तो हमने क्या किया, लाइन ड्रा की, एक फ्री हैंड लाइन। दूसरी क्या क्या हमने, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से जो हमने कोऑर्डिनेट्स यूज किए उसके हिसाब से हमने लाइंस ड्रॉ की। ये 0,0 इसका एक पॉइंट दी, 10,10 दूसरी पॉइंट दी, यहाँ पे आ गया। यहाँ मैं 0,20 यहाँ पर दिया, फिर 0,25 आगे कर दिया इसको, स्थिति। और हमने क्या किया, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किए। एक पॉइंट दे दी, उसके बाद दूसरी पॉइंट हमने उसी पॉइंट के। अगर मैं रिलेटिव और उस पर फर्क समझाता हूँ एक बार फिर। यहाँ पर मैंने क्या किया था, ये पॉइंट ली थी 30,30, और यहाँ से 30, से क्या किया था मैंने, अगेन लेता हूँ मैं 30,30 लेता हूँ, ये पॉइंट मैंने ले ली। ठीक है,
यहां से अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है 10, 10 देता हूं, तो ये लाइन क्या होगी, पीछे चलेगी। लाइन डोंट नो। अब क्या करता हूँ मैं, 10 जीरो कामा 0 दे देता हूँ।